भाजपा को बड़ी तकलीफ थी, मनरेगा से खत्म करने की साजिश में लगी रही। सीधे सीधे बंद करने का साहस नहीं हुआ तो अब नियम, स्वरूप और नाम बदलकर गरीबों से काम पाने का अधिकार छीना जा रहा है। यह सिर्फ योजना में बदलाव नहीं है, यह गरीब, मजदूर और किसान के पेट पर सीधा वार है। भाजपा सरकार ने मनरेगा को किस तरह से नुकसान पहुंचाया और इसका खामियाजा मजदूरों को कैसे भुगतना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, काम पाने के कानूनी अधिकार पर सीधा हमला है नई योजना। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा के जरिए गांव वालों को 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी थी। अगर काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की कानूनी बाध्यता थी। लेकिन भाजपा के वीबीजी रामजी बिल में ये गारंटी खत्म कर दी है। काम खुलेगा या नहीं, कांग्रेस सरकार के बिल में मजदूर तय करते थे। भाजपा सरकार के कानून में इसको मोदी सरकार तय करेगी। काम की मांग और मजदूरी दोनों छीन ली गई। पहले हर मजदूर को पूरे साल काम मांगने का हक था। न्यूनतम मजदूरी कानून से सुरक्षित थी। अब फसल कटाई के मौसम में रोजगार नहीं मिलेगा। मेहनताना सरकार की मर्जी से तय होगा, यानी मजदूर की मेहनत अब कम दाम की हो जाएगी। मजदूर का शोषण आसान बनाया है इस कानून ने। पंचायत से ठेकेदार तक यह लोकतंत्र की हत्या है। मजदूरों को पंचायत के माध्यम से अपने ही गांव में विकास कार्यों के लिए काम मिलता था। मनरेगा, मेट और रोजगार सहायक इसमें सहयोग करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार में ठेकेदारी प्रथा लागू होगी। मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार मनमाने ढंग से तय करेंगे कि मजदूर कहां और क्या काम करेंगे। मोदी सरकार के वीबीजी रामजी कानून में आपको रोजगार सहायक की सहायता नहीं मिलेगी। अब सब कुछ मोदी सरकार के चहेते ठेकेदारों और बिचौलियों पे निर्भर करेगा। वो क्या चाहते हैं, वो काम देना चाहते हैं या नहीं, मोदी सरकार और उसके ठेकेदार तय करेंगे। मोदी सरकार की योजना राज्य सरकारों पर बोझ है और मजदूरों की पेट पर मार है। कांग्रेस शासन में मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी। अब भाजपा ने इसे बदलकर 40% बोझ राज्यों पर डाल दिया है। अब भाजपा की राज्य सरकारों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐशो आराम में पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार यदि पैसे का बहाना बनाएगी, काम देने में आनाकानी करेगी तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार लाखों टन धान सड़ा देती है। चूहे से धान बचाने के लिए पिंजरे खरीदने के जिसके पास पैसे नहीं, वो मजदूरों को काम कहां से देगी। साथियों, कांग्रेस की स्पष्ट मांग, काम की गारंटी बहाल हो, मजदूरों को काम मिलने की कानूनी सुरक्षा वापस की जाए, जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, सभी बदलाव तत्काल वापस लिए जाएं और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तय हो। पिछले 20 सालों में मनरेगा ने गरीब मजदूरों की जीवन रेखा का काम किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लागू कर दिया था, लाखों प्रवासी मजदूर घर लौटने को मजबूर हो गए थे, काम से वंचित हो गए थे। ऐसे समय में 4 करोड़ 60 लाख परिवारों को मनरेगा से रोजगार मिला। उनका जीवन ही इस बुरे समय में मनरेगा ने संवारा। 2006 में लागू होने के बाद अब तक मनरेगा के तहत कुल मिलाकर 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। मनरेगा के तहत 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। गांव के तालाब, गांव की सड़कें शामिल हैं। यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाजपा से। सीएजी ऑडिट में 200 से अधिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि मनरेगा देश की सबसे प्रभावी और सबसे सफल योजनाओं में से एक। अब बात करते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में मनरेगा की क्या हालत बनाई। 11 साल में मनरेगा की मजदूरी में मोदी सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई के बावजूद 3 साल से मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई। कम किए जाने की बातें सामने आई हैं। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बहुत लेट होता रहा। लंबे समय से भुगतान में हुई देर के कारण मनरेगा के वार्षिक बजट का लगभग 20% हिस्सा पिछले साल के बकाये चुकाने में चला जाता है। यानी
20% की अघोषित कटौती। हाजिरी और कार्यों के डिजिटल सत्यापन के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम वाला ऐप लागू करने वाला आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य करने से 2 करोड़ मजदूरों से काम का अधिकार और उनकी वाजिब मजदूरी छीन ली मोदी सरकार ने। मोदी सरकार का 125 दिन का काम का प्रावधान सिर्फ एक जुमला है। जब 100 दिन का प्रावधान था तब तो मोदी सरकार ने 50 दिन और 60 दिन भी काम नहीं दिया। जिन्होंने 50 दिन और 60 दिन काम नहीं दिया वो 125 दिन काम देने की जुमलेबाजी कर रहे हैं। मनरेगा के नए प्रावधानों से बेरोजगारी बढ़ेगी, न्यूनतम मजदूरी दिए बिना मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ेगा, लोगों को अपना घर अपना गांव छोड़कर बाहर कमाने खाने जाना पड़ेगा, पंचायतों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग मनरेगा के स्वरूप में किसी भी प्रकार की छेड़छानी बंद की जाए। कोई परिवर्तन बर्दाश्त नहीं है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए, मनरेगा के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया जाए। भाजपा सरकार के इस अत्याचार के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी श्री सचिन पायलट के मार्गदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. बाबा, श्री ताम्रध्वज साहू और नवनियुक्त मनरेगा प्रभारी पूर्व मंत्री श्री उमेश पटेल की अगुवाई में हम कांग्रेस के कार्यकर्ता मजदूरों के अधिकारों के लिए, मनरेगा की बहाली के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।